हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। एक और चर्चित मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं और वो मुद्दा है विशेष विवाह अधिनियम। वर्तमान में विशेष विवाह अधिनियम काफी चर्चा में रहा क्योंकि बहुत सारे जोड़ों ने, अंतर धार्मिक जोड़ों ने शादी करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम का सहारा लिया है। तो ऐसे में आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है विशेष विवाह अधिनियम क्या है, इसके प्रावधान क्या हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं, हमारे पहले बैच को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, इसीलिए हम दूसरा बैच आप लोगों की विशेष डिमांड पर लेके आ गए हैं और इस बैच की शुरुआत हो रही है 11 मार्च से। ध्यान रखिएगा, 11 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है। जिस भी स्टूडेंट को कोर्स में एडमिशन लेना है फटाफट ले लें। याद रखिएगा, स्टडी IQ की ऐप या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, यानी LD लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कोर्स, जो कि फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा यानी PT प्लस मेंस दोनों को कवर किया जाएगा, मात्र 18,999 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी दोस्तों इस क्लास का PDF आपको ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं विशेष विवाह अधिनियम की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये वर्तमान में काफी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मशहूर हस्तियों ने, इंटरफेथ जोड़ों ने, मान लीजिए लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, या लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, या फिर ईसाई और हिंदू, अलग अलग जो है इंटरफेथ जोड़े हैं, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानून के तहत शादी करने का विकल्प चुना है, यानी विशेष विवाह अधिनियम के माध्यम से शादी करने का विकल्प चुना है। हम डिटेल से जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार के कानून हैं शादी करने के और विशेष विवाह अधिनियम कैसे यूनिक बनता है भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में, बहुधार्मिक समाज में। ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों सबसे पहले 1954 के मुस्लिम विवाह अधिनियम और 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की, यदि कोई जोड़े हिंदू विवाह अधिनियम या मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत शादी करते हैं और अलग अलग धर्म से हैं, तो एक व्यक्ति को दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसे के उदाहरण के तौर पे समझिए, यानी यदि लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, और यदि हिंदू रीति रिवाज से विवाह हो रहा है तो लड़की को मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट होकर हिंदू धर्म में शामिल होना होगा। इसी तरीके से यदि लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, और यदि मुस्लिम इस एक्ट के तहत विवाह हो रहा है तो लड़की को अपना धर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ऐसे में व्यक्ति की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाता है कहीं ना कहीं, कि शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ता है। ऐसे में एक अधिनियम है हमारे देश में जिसका नाम है विशेष विवाह अधिनियम 1954। इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत बेसिकली ये 1954 में संसद ने पारित किया था। इसके तहत एक नागरिक विवाह को नियंत्रित करता है, यह एक नागरिक विवाह को नियंत्रित करता है जहां राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंजूरी देता है। यानी यदि दो इंटरफेथ कपल, दो अंतर धार्मिक जोड़े इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करते हैं तो दोनों में से किसी को भी अपने धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं होती, वो अपने धर्म को मानने के साथ साथ विवाह कर सकते हैं। ठीक है। और ये पूरी तरीके से लीगल माना जाएगा। इसकी मान्यता इन्हीं विवाहों के समकक्ष होती है, चाहे मुस्लिम विवाह अधिनियम है चाहे हिंदू विवाह अधिनियम है। हालांकि जो हमारा विशेष विवाह अधिनियम है अपनी धार्मिक पहचान को छोड़े बिना या धर्म परिवर्तन का सहारा लिए बिना अंतर विश्वास या अंतर जाति जोड़ों के बीच विवाह को सक्षम बनाता है। ध्यान रखिएगा, चाहे अंतर धार्मिक जोड़े हैं चाहे अंतर जातीय जोड़े हैं, इस एक्ट का सहारा लेके बिना धर्म को परिवर्तित किए हुए अपने अपने धर्म में विश्वास रखते हुए और विवाह कर सकते हैं। यह है विशेष विवाह अधिनियम का प्रावधान। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत कौन कौन विवाह कर सकता है। तो इस अधिनियम की प्रायोज्यता यानी इसका जो दायरा है कहां कहां तक विस्तारित है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग इसके तहत विवाह कर सकते हैं और इसके तहत शादी करने की न्यूनतम आयु वही है जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है या फिर जो लीगल एज है
यानी पुरुषों की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की आयु 18 वर्ष है। फिर अभी संसद में जो विचार चल रहा है कि महिलाओं की आयु 21 वर्ष कर दी जाए, जब वो पूरी तरीके से पारित हो जाएगा तो हो सकता है इसमें भी बाद में संशोधन कर दिया जाए, लेकिन वर्तमान तक इसमें पुरुषों की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की आयु 18 वर्ष तय की गई है। और सभी धर्मों के लोग इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म को परिवर्तित किए विवाह कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस विवाह की प्रक्रिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है। इसकी प्रोसेस ठीक ठाक कठिन है, ध्यान रखिएगा, कठिन है और समाज को पूरा अवसर दे देती है आवाज उठाने का, जैसे, और इसके आधार पर विरोध भी होता है। इसकी प्रक्रिया को यदि हम समझें तो इस अधिनियम की धारा है 5। इसके अनुसार जो विवाह के पक्षकार हैं उनको जिले का एक विवाह अधिकारी होता है, उसको लिखित में एक नोटिस देना होता है अपने निवास स्थान के प्रमाण पत्र के साथ कि भाई ये हमारा निवास स्थान है। नोटिस दे दिया। अब इस नोटिस देने और विवाह होने में 1 महीने का समय दिया जाता है। इस दौरान ये विवाह अधिकारी लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों के निवास स्थान के जो ब्लॉक में या जो जिले में जो विवाह कार्यालय होते हैं वहां पे पूरा बड़ा बड़ा नोटिस चिपकाते हैं। लड़की का नाम ये है, लड़के का नाम ये है, पिता का नाम, व्यवसाय, फोन नंबर, पूरी डिटेल चिपका देते हैं। वो डिटेल इसलिए चिपकाई जाती है कि यदि किसी को आपत्ति है विवाह से तो वो उस विवाह अधिकारी को जाके संपर्क करे। यदि आपत्ति रहती है तो वो विवाह अधिकारी जांच करवाता है और विवाह में डिले हो जाता है। यदि आपत्ति नहीं रहती है तो 1 महीने के अंदर 3 गवाह आते हैं, 3 गवाहों के माध्यम से शादी संपन्न हो जाती है। अब मुद्दा उठता है इसी प्रोसेस के ऊपर। बेसिकली यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया, बेसिकली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होती है। घोषणा स्वीकार हो जाने के बाद पार्टियों को विवाह का ये तो फिर एक बात है कि यदि मान लो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की तो फिर विवाह का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, विवाह संपन्न माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या होता है ना, 30 दिन का एक पूरा टाइम होता है। नोटिस जाता है लड़की के घर भी लड़के के घर भी। मान लीजिए अंतर धार्मिक या अंतर जातीय शादियां और अंतर जातीय एक सेम कास्ट में तो फिर भी नॉर्मल हो रही हैं वर्तमान में, जैसे जैसे समाज बदल रहा है। लेकिन यदि हम इंटर कास्ट को इस तरीके से देखें कि स्वर्ण और तथाकथित शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में शादी हो रही है तो उसका भी भयंकर विरोध झेलना पड़ता है कपल्स को। तो ऐसे में ये व्यवस्था कहीं ना कहीं लोगों की निजता, लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है कि भाई आपने सार्वजनिक कर दी उनकी जानकारियां। हमारे समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा समाज इस तरीके की शादियों को बहुत सामान्य नहीं लेता है, तो विरोध होना एक तरीके से इसमें लाजमी सा हो जाता है। तो कई बार जोड़ों को जान तक का खतरा इस तरीके की व्यवस्था में हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन उठाया गया कि भाई विशेष विवाह अधिनियम की जो ये प्रोविजन है इसको थोड़ा सरल बनाया जाए। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोविजन को और थोड़ा डिटेल से देखने की। उल्लिखित प्रक्रिया यदि हम देखें कि एक विस्तृत प्रक्रिया है। जिले का विवाह अधिकारी विवाह की सूचना देगा, कम से कम एक पक्ष ने उस तारीख से, ये तो फिर एक बात है कि भाई कम से कम 30 दिन पहले तक रह रहा हो, ऐसे निवास पे सूचना जाएगी नहीं, बकायदा विवाह ऑफिस जो होते हैं ना वहां पे सूचना चिपकती है। और जो ये दक्षिण पंथी संगठन होते हैं ना, डंडा लेके घूमते रहते हैं, बिना बात वेल्ले टाइप के लोग होते हैं, इनको कुछ काम धंधा होता है नहीं, ये नजर बना के रखते हैं किसका विवाह किससे हो रहा है। अच्छा अंतर धार्मिक विवाह हो रहा है तो फिर विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था एक लोकतांत्रिक समाज के लिए उचित नहीं है। अब यदि हम बात करें, ये तो पूरा विवरण है कि किस तरीके से उसमें पूरा विवरण होता है। जोड़ों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं क्या है। पहली बाधा है नोटिस, प्रकाशन और आपत्ति से संबंधित प्रावधानों ने अंतर धार्मिक विवाह करने के इच्छुक लोगों के लिए मुश्किल बना दिया है। स्थानीय निबंधन कार्यालय में प्रचार का अर्थ क्या होगा कि भाई परिवार के सदस्यों द्वारा संघ पर आपत्ति जताने पर वे बलपूर्वक इसे रोकने की डिमांड करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन, मैंने अभी बताया ना, वेल्ले लोगों की कमी थोड़ी ना है भारत में, अपना काम धंधा तो संभालते नहीं है, दूसरों के घर में झांक के देखने की जो प्रवृत्ति है ये गलत भी है, अलोकतांत्रिक भी है। भाई भारत का संविधान आजादी देता है 2 लोगों को विवाह करने की, और यदि वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना अपना धर्म बदले शादी कर रहे हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति है तो फिर वो अपने मन तक सीमित रखें उसको, है ना, वो सार्वजनिक तौर पे प्रदर्शित ना करें। लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं ऐसे लोगों के विरोध के लिए एक आधार प्रदान करती
है ना, विरोध कर देते हैं। बहुत सारे लोग आंदोलन, एक तरीके से आंदोलन तो क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे कि भाई उसके माँ बाप तक अप्रोच करते हैं, उसके रिश्तेदारों तक अप्रोच करते हैं कि भाई इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जबकि उनका कोई लेना देना है नहीं इस तरीके की घटनाओं से। तो ये बात। इसके अलावा कई मामलों में देखा गया कि आवेदकों के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। भाई कई बार परिवार भी तो राजी नहीं होते ना शादी के लिए, तो परिवार अपने बच्चों को, ऑनर किलिंग जैसी कितनी घटनाएं आपको इंटरकास्ट में देखने को मिली हैं, इंटर रिलीजन में देखने को मिली हैं, तो ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऑनर किलिंग ना हो तो फिर विशेष दक्षिणपंथी समूह भी इस तरीके की घटनाओं में हत्या तक पहुंच सकते हैं, है ना। और जो दक्षिणपंथी समूह है, अंतर धार्मिक विवाहों का विरोध करने की खबरें लगातार सामने आती हैं। वो नोटिस बोर्डों पर नजर गड़ा के रखते हैं, और यदि इस तरीके की न्यूज उनके लिए मिलती है तो फिर जबरदस्ती की जाती है। आप लोगों ने कई बार कोर्ट में देखा होगा, लड़का लड़की जा रहे हैं शादी करने के लिए, वो दक्षिणपंथी संगठन पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे स्यापा शुरू कर देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। यदि हम केरल की बात करें तो केरल में पंजीकरण विभाग ने देखा कि सांप्रदायिक प्रचार के लिए इस तरीके के नोटिस का इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है, तो उन्होंने ऑनलाइन जो वेबसाइटों पर विवाह नोटिस अपलोड करने की प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया था कि भाई वेबसाइट पे हम अपलोड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ऑफिसेज में तो फिर भी चिपकाए जा रहे थे। तो इस तरीके की घटनाओं का सांप्रदायिक प्रचार किया जा रहा था। साथ ही इन प्रावधानों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी बेसिकली चुनौती दी गई है कि ये प्रावधान जो इस विशेष विवाह अधिनियम बढ़िया है, विशेष विवाह अधिनियम के तहत आप शादी कर रहे हो बिना धर्म को बदले हुए, अपने धर्म में रहते हुए, जो कि आपके आर्टिकल 21 के तहत आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, जिसको किसी से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जीवन है, आपका अधिकार है ना, आपका निर्णय है। ऐसे में ये जो प्रोविजन है कि भाई आपकी पूरी सूचना पहले दे दी गई, आपकी निजता का उल्लंघन कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं जोड़ों की निजता, उनकी गरिमा और शादी के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये जो विशेष विवाह अधिकार अधिनियम की धारा 5 है, इसमें संशोधन की मांग हमेशा से उठती रही है, और कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम विवाह कानूनों के मामले में पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए विशेष विवाह अधिनियम में इस तरीके की आवश्यकता इसके तहत शादी करने वालों के समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना भाई। आप मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत शादी कर रहे हो तो इस तरीके की कोई जानकारी आपको 30 दिन पहले नहीं देनी पड़ती, या आप हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी कर रहे हो तो भी आपको सूचना नहीं देनी पड़ती। तो ऐसे में विशेष विवाह अधिनियम के तहत आप असमानता बरत रहे हो, समानता के आधार पर भी ये सही नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर विशेष विवाह अधिनियम क्या होता है, इसकी किस धारा को लेकर आपत्ति है तो क्यों है, उसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं जोड़ों की निजता पे, उनके जीवन पे, उनके विवाह करने के अधिकार पे। और एक बार ISPT में क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है कि विवाह करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 21 के तहत एक तरीके से मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए और ना ही है। फिर भी जबरदस्ती अगर इस तरीके के तत्वों को इस कानून के तहत मौका मिल रहा है तो उन कमियों को शीघ्र दूर करने की जरूरत है। होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। बाकी 11 मार्च से बैच शुरू हो रहा है। फटाफट स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट या स्टडी IQ की ऐप पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं, और कोर्स परचेज करने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE यानी LD लाइव PT प्लस मेंस का पूरा इसमें फाउंडेशन कोर्स होगा, ध्यान रखिएगा। और इस ऐप के बहुत सारे शानदार फीचर्स हैं, आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। PDF के लिए आप ललिता दहिया अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।